जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग है वो अखिल खेर अंकल जी का है। तो उन्होंने ये सत्संग मेरे साथ जो शेयर किया है वो मई 2012 का है। अखिल अंकल का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और उसके साथ ही अखिल खेर अंकल जी ने जो भी सत्संग शेयर किया है वो आप सारी संगत के साथ मैं शेयर करूँगी ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब तक पहुंच सके। अखिल खेर अंकल ने बताया कि जब उन्हें असाध्य रोग लगे हुए थे तो गुरु जी ने उनको उन रोगों से कैसे मुक्ति करवाई। तो अखिल अंकल कहते हैं कि हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है, भगवान शिव की वो बहुत पूजा करते हैं। हमें गुरु जी के बारे में 2002 से पता था, परंतु इस बात का विश्वास करना कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं हमारे लिए संभव नहीं था। उन दिनों मैं गुरुजी के विषय में अपने सहकर्मियों से लगातार सुन रहा था, परंतु उन पर विश्वास करने में मुझे 3 वर्ष लग गए। इसके साथ ही अखिलेश अंकल बताते हैं कि मैं एक खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं कुछ वर्षों तक विदेश में भी रहा और मेरा एक बेटा भी है। वर्ष 1999 मेरे लिए बहुत ही कठिनाइयाँ लेकर आया और उनमें सबसे बड़ी थी कि मुझे बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक रोग लग गया था। इसका प्रभाव मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क पर पड़ा। मेरा बहुत सारे चिकित्सालयों में इलाज हुआ। सीताराम अस्पताल में भी मुझे दिखाया गया, परंतु मैं ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा भी आया, मुझे लगने लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझ पर किसी भी दवाई, किसी भी औषधि का जो प्रभाव था वो नहीं हो रहा था। मैं बहुत निराश हो गया। वर्ष 2005 के अंत में मैं कर्नल DS चटर्जी से मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरुजी के भक्त थे और ज्योतिषी क्षेत्र में निपुण थे। मैंने उनसे विनती की कि वह कोई ज्योतिष संबंधी उपाय बताकर मेरी समस्या का हल करें। मुझे ऐसा लगा शायद वह मेरी कोई कीमती रत्न और धातु की कोई अंगूठी पहनने को, शायद मुझे वो कोई कीमती धातु और रत्न की अंगूठी पहनने को कह देंगे, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। पर संगत जी वो बताते हैं कि किंतु ऐसा नहीं हुआ। कर्नल चटर्जी ने मेरी पीड़ा बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। वर्ष 2005 में सर्दियों में मैं नियमित रूप से अंपायर एस्टेट जाता रहा। मैं एक कोने में बैठकर बस मन से गुरुजी से यही प्रार्थना करता, गुरुजी कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए, और लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस आ जाता। मैं गुरुजी के पास बस 3 या 4 बार ही गया था। जब मुझे अचानक मेरे घर में उनकी सुगंध का आभास हुआ, मेरी पत्नी चकित थी कि यह सुगंध कहाँ से और कैसे आ रही है। गुरुजी की सुगंध कई बार मैंने अपने घर में अनुभव की थी। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ से वापस आता तो मेरे अंदर ऊर्जा और ताकत का आभास होता, जो कि मेरी बीमारी ने समाप्त कर दी थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में पूछा तो फिर उन्होंने कहा, हो जाएगी बीमारी ठीक। इस समय मेरे कार्यालय की ओर से मेरी विदेश में नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। यद्यपि मैं जाने के लिए इच्छुक भी था, किंतु मैंने विदेश की कम से कम एक यात्रा की मांग की। मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन गया, और सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब
वर्ष 2007 के अंत में गुरुजी से मिलने के 2 वर्ष बाद मेरी टीबी की बीमारी संपूर्ण रूप से ठीक हो गई। गुरुजी ने मेरे परिवार की रक्षा की। उसी वर्ष हम शिमला घूमने गए। तब मेरा छोटा बेटा करीब 1.5 वर्ष का था। जब हम घूमने निकले तब अचानक से वे दौड़ता हुआ पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गया, परंतु गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे थे। वे गिरने ही वाला था कि अचानक से रुककर मुड़ गया। गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे का जीवन बचा लिया। 1 वर्ष बाद पुण्य गुरुजी ने उनकी रक्षा की। एक दिन किसी बीमारी के कारण वे अचानक से बेहोश हो गया और कुछ घंटों से तक उसमें जान ही नहीं थी। मेरी पत्नी ने गुरुजी को केवल याद किया और वह पूर्ण जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया था। मैं एक नई और अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। 2008 में मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। मेरी पत्नी ने भी गुरुजी के मंदिर में जाना आरंभ कर दिया। उसने वहाँ कई बार गुरुजी की सुगंध का अनुभव किया और परम आनंद का भी अनुभव हुआ उसे। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। मेरी बस आप सारी संगत जी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। संगत जी, ये अखिल अंकल का एक जो सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उन्होंने कैसे बताया कि गुरुजी की शरण में आने पर कैसे उनके सारे जो रोग कष्ट दूर हो गए। गुरुजी कहते हैं मैं तो मंगो ना मैनू मन्नो। तो हमें भी गुरुजी को मानना चाहिए, उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, उनके सामने अपना सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी को सब कुछ पता है। आप भी समय निकाल कर गुरुजी के जो सत्संग होते हैं उनको सुने, उनको शेयर करें, ताकि और भी संगत का भला हो सके और आपका भी भला हो सके। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं पे संपूर्ण करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी संगत को कोई भी किसी भी प्रकार का रोग बीमारी है तो गुरुजी उस पर अपनी संगत पर कृपा करें और उसके सारे जो रोग कष्ट हैं उनको दूर करें। इसके साथ ही संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इसके साथ ही मैं आज का जो सत्संग है वो समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।